10 अक्टूबर 2023 को जब मैं अपवर्क पे बिड प्रपोजल सेंड कर रहा था तो मेरे सामने एक ऐसा प्रोजेक्ट आया जो कि मैं 100% कंप्लीट कर सकता था। मैं उसके बारे में मुकम्मल कॉन्फिडेंट था कि मैं ये प्रोजेक्ट जो है वो 100% डिलीवर कर सकता हूँ। उसके ऊपर जैसे ही मैंने बिड की तो मेरे साथ बिड करते ही $300 का स्कैम हो गया, जो कि पाकिस्तानी 85,000 रुपीस बनते हैं। ये स्कैम मेरे साथ क्यों हुआ, कौन सी ऐसी गलती है जो मैंने की जिसकी वजह से मेरे साथ ये स्कैम हुआ, आज की इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल में आपको बताता हूँ। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि ये स्कैम जो है वो तकरीबन फ्रीलांसर के हर प्लेटफॉर्म पे हो रहा है, जिसमें अपवर्क, फाइवर, फ्रीलांसर, पीपल पर आवर, guru.com जैसे प्लेटफॉर्म शामिल हैं। अगर आप भी इस तरह के स्कैम से बचना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक लाजमी देखें, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ तमाम वो डिटेल्स शेयर करने वाला हूं जो मैंने फेस की हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल वहीद और आप देख रहे हैं मिस्टर जीनियस चैनल। अगर आप इस चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि फ्रीलांसिंग और ऑनलाइन अर्निंग की वीडियोस आपको सिर्फ इसी चैनल पे मिलती हैं। इसी के साथ साथ अगर आपने मुझे व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से मुझे फॉलो कर लें। किसी भी किस्म का अगर आपको फ्रीलांसिंग के रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको उसका फौरन रिप्लाई देता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बहुत ज़रूरी बात करना चाहता हूं। मैं बड़ी ही मुश्किल से टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता हूं, आप लोगों को फ्रीलांसिंग सिखाता हूं। आप लोग वीडियोस तो देखते हैं लेकिन लाइक नहीं करते। आज की इस वीडियो के ऊपर मुझे 100 लाइक्स चाहिए। मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन आपने 100 लाइक्स लाजमी देने हैं इस वीडियो के ऊपर। चले अब आते हैं वीडियो की तरफ। 10 अक्टूबर 2023 को रूटीन के मुताबिक जब मैं अपवर्क के ऊपर बिडिंग कर रहा था तो मेरे सामने एक वर्डप्रेस डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आया, जिसके ऊपर मैंने $25 पर आवर की बिड लगाई, जो कि पाकिस्तानी 7,000 रुपीस बनते हैं। जैसे ही मैंने बिड लगाई तो मेरे साथ स्कैम हो गया। अब ये स्कैम मेरे साथ कैसे हुआ ये मैं आप लोगों को डिटेल्स में बताता हूँ। जब मैंने बिड लगाई प्रोजेक्ट के ऊपर तो सबसे पहले मुझे क्लाइंट का मैसेज आता है। जैसे ही मैंने प्रोजेक्ट के ऊपर बिड लगाई तो सबसे पहले मुझे जो है वो अपवर्क के ऊपर क्लाइंट ने हाय का मैसेज लेके मुझे सेंड किया। मैंने उसका जवाब हाय हाउ आर यू से दिया और मैंने अपना यहाँ पे एक्सपीरियंस शेयर किया। तो क्लाइंट ने मुझे कोई रिप्लाई नहीं दिया। मैंने उससे फिर मैसेज किया थोड़ी देर बाद, आर यू देयर। फिर उसका मैसेज आता है, आई एम गुड, व्हाट्स अबाउट यू, वी आर इन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ टाइम। यहाँ पे उसने पहला मैसेज जो मुझे किया ना, वी आर इन एक्सट्रीम शॉर्टेज ऑफ टाइम, यहाँ पे उसने मुझे बता दिया कि हम बहुत ज्यादा जो है वो रश में है, अर्जेंट है ये प्रोजेक्ट, तो हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। एंड वी वॉन्ट दिस डन as soon as possible। ASAP का मतलब होता है as soon as possible। As mentioned in the job post, we need someone who can handle this entire thing himself। We just want to be on the paying end of it। This is the kind of website that we want। I have to develop blog websites for my business। Here is the example। तो ये उसने एग्जाम्पल वगैरह दिए, मैंने चेक किया, मैंने कहा I am good, thank you, okay, I am okay to do all 3 things today। I checked the reference वेबसाइट विच इज़ प्रीटी गुड, यू कैन चेक बेस्ट होस्टिंग प्लान्स हियर। तो मैंने उसको एक लिंक भेजा, मैंने कहा यहाँ से आप होस्टिंग प्लान वगैरह परचेज कर लो, तो फिर आगे जो है फर्दर डेवलपमेंट की तरफ चलते हैं। एंड ऑल्सो डोमेन फ्रॉम दिस कंपनी सो वी कैन कनेक्ट एंड इंस्टॉल वर्डप्रेस, इट्स मैनेज्ड वर्डप्रेस होस्टिंग बिल्ड फॉर स्पेशली वर्डप्रेस वेबसाइट्स, लेट्स स्टार्ट। मैंने उसको कहा कि चलें शुरू करते हैं। उसके बाद उसका मैसेज आया 3:23 पे मैंने उसको मैसेज किया, फिर उसका मैसेज आया 3:26 पे, 3 मिनट के बाद, ऑल राइट आई नीड कंप्लीट वेबसाइट टिल फ्राइडे। तो आई थिंक ट्यूसडे का दिन था, तो उसने जब फ्राइडे का नाम लिया तो मतलब 3 दिन का उसने टाइम दिया कि 3 दिन के अंदर ये जो प्रोजेक्ट है वो हमें चाहिए। मैंने कहा येस पॉसिबल, आई एम फ्री, मैं फ्री हूँ तो मैं आपका प्रोजेक्ट जो है वो डिलीवर कर देता हूँ। फिर यहाँ पे उसका रिप्लाई आता है, आई विल गिव यू 50 आवर्स फॉर कंप्लीट वेबसाइट एंड द आवरली रेट विल बी $25। तो यहाँ पे जब उसने मुझे कहा कि मैं आपको 50 आवर्स देता हूँ इस वेबसाइट को बनाने के लिए और $25 पर आवर का आपका रेट है, इसी रेट के मुताबिक मैं आपको 50 आवर्स का टाइम देता हूँ। तो जब मैंने कैलकुलेशन की तो वो $1,250 बन रहे थे, मतलब $1250, जो कि इस टाइम पाकिस्तानी रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें
280 रुपीज़ का डॉलर है, तो अगर इसको 280 रुपीज़ को मल्टीप्लाई करें 1250 के साथ तो तकरीबन 3.5 लाख रुपए बन रहे हैं। 3.5 लाख रुपए का सुन के मैंने फौरन हाँ कर दी। मैंने फौरन उसको रिप्लाई किया, मैंने कहा ओके डील, प्लीज स्टार्ट द कॉन्ट्रैक्ट। फिर उसका रिप्लाई आता है, आई नीड योर हेल्प इन परचेजिंग डोमेन एंड होस्टिंग फॉर मी बिकॉज आई एम टू मच बिजी, यू नो यूएसए लाइफ इज बिजी, आई विल पे यू एडवांस पेमेंट फॉर परचेजिंग आफ्टर हायरिंग प्रोसेस। इस मैसेज से उसने मेरे साथ स्कैम करना शुरू किया। पहले उसने मेरे अंदर लालच क्रिएट किया, मुझे 3.5 लाख रुपए का प्रोजेक्ट ऑफर किया, जो मुझे लगता था कि 2 लाख रुपए का प्रोजेक्ट होना चाहिए, लेकिन उसने मुझे 3.5 लाख रुपए की ऑफर की। तो जब उसने मुझे 3.5 लाख रुपए की ऑफर की तो मैंने फौरन से एक्सेप्ट कर लिया। अब वो मुझे कह रहा है कि मेरे बिहाफ पे डोमेन और होस्टिंग भी परचेज आप करो, मैं उसकी एडवांस में पेमेंट करूंगा और आपको पहले हायर करूंगा, फिर एडवांस में उसकी पेमेंट करूंगा, आप डोमेन और होस्टिंग को परचेज कर लें, फिर उसके बाद वेब डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट है उसको शुरू करेंगे। मैंने उसको रिप्लाई दिया, श्योर थिंग, वेटिंग फॉर द कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट। यहाँ पे उसने मुझे डोमेन नेम सेंड किया कि इसकी अवेलेबिलिटी जो है वो नेम चीप पे चेक करो और इसकी कॉस्ट मुझे बताओ। जब मैंने उसकी अवेलेबिलिटी चेक की तो वो $199 की थी, $199। मैंने उसको कहा यस इट्स $200, ओके अटैच द स्क्रीनशॉट ऑल्सो। तो मैंने उसको यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने उसको सेंड किया, $199 की ये अवेलेबल है। उसके बाद उसने मुझे मैसेज किया, ओके वी विल गो थ्रू दिस, गोइंग टू हायर यू। मैंने कहा ओके, वी आर लुकिंग फॉर समवन एबल टू बिल्ड आवर वेबसाइट ऑलरेडी विद द डिजाइन, वी आर प्लानिंग टू बिल्ड इट ऑन वर्डप्रेस। ये उसकी प्रोजेक्ट की डिस्क्रिप्शन थी। उसने मुझे हायर कर लिया $25 पर आवर और 10% एवरी 12 मंथ्स जो है वो इंक्रीमेंट है इसके अंदर। मैंने जब बिड लगाई, लिमिट उसने सेट कर दी 50 आवर्स पर वीक, क्योंकि 3 दिन के अंदर मैंने डिलीवर करना था। उसने मुझे 50 आवर्स जो है वो लिमिट दे दी। मैंने उसके कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। उसने फिर मुझे कहा, गोइंग टू सेंड यू $300 बोनस फॉर परचेजिंग डोमेन नेम, परचेज इट देन मूव फॉरवर्ड। यहाँ पे उसने मुझे $300 जो है वो एडवांस में मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए एज अ बोनस मनी, जो कि मुझे फौरन उसने रिलीज भी कर दिए। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इसने अभी तक मेरे से कुछ भी नहीं करवाया और ये मुझे $300 एडवांस में दे रहा है। तो ऐसा क्या है कि ये मुझे इतना जल्दी पेमेंट दे रहा है और मेरे ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है। मैंने फौरन से जाके अपवर्क के लाइव सपोर्ट डेस्क पे जाके चैट की, उनसे प्रोजेक्ट का लिंक शेयर किया, उनसे पूछा कि क्या ये क्लाइंट रियल है, क्या इसकी पेमेंट जो है वो रिवर्स तो नहीं होगी, इसका चार्ज बैक तो नहीं होगा, क्या ये क्लाइंट वेरीफाइड है। तो इतने सारे सवालात के बाद मुझे एक ही जवाब आया सपोर्ट डेस्क की टीम की तरफ से। उन्होंने मुझे कहा कि ये जो पेमेंट $300 की प्रोसेस हुई है ये अभी पेंडिंग में है, क्लाइंट के बैंक में से अभी चार्ज नहीं हुई, लेकिन मेरे अकाउंट में वो शो हो रही थी कि रिलीज हो गई है, लेकिन अभी उसका स्टेटस जो था वो पेंडिंग था। इट मींस कि क्लाइंट के क्रेडिट कार्ड से चार्ज होके, बैंक से अभी चार्ज होके वो अपवर्क की कस्टडी में नहीं आई थी। यहाँ पे मुझे कंफर्म हो गया कि ये बंदा जो है वो स्कैमर है। उसके बाद की कन्वर्सेशन देखें। आई हैव सेंट यू $300 बोनस ऑफ डोमेन कॉस्ट, प्लीज चेक एंड लेट मी नो। मैंने कहा थैंक यू, नाउ परचेज द डोमेन एंड लेट मी नो देन मूव फॉरवर्ड। ओके आई एम गोइंग टू डू इट नाउ, प्लीज स्पीड अप, वी हैव 3 वेबसाइट्स फॉर डेवलपिंग इन वेरी शॉर्ट टाइम, टेक जस्ट 5 minutes फॉर परचेजिंग डोमेन नेम। मैंने कहा डोंट वरी, आई विल डिलीवर बिफोर फ्राइडे, ऑलराइट, वेटिंग फॉर योर डोमेन परचेज कॉन्फर्मेशन। उसने मुझे यहाँ पे थोड़ा सा ना जो है वो पुश करना शुरू किया कि जो डोमेन परचेज करनी है वो थोड़ा सा जल्दी करो, क्योंकि हमें अर्जेंसी है, हमने 3 वेबसाइट्स बनानी है, तो जो डोमेन परचेज है वो जल्दी से जल्दी कर लो ताकि वो मेरे साथ स्कैम कर सके। इस वजह से वो मुझे पुश कर रहा था कि मैं बगैर सोचे समझे जो है वो डोमेन परचेज कर लूं। तो मैंने उससे कहा कि अपना फुल नेम और ईमेल एड्रेस दो। उसने मुझे कहा परचेज इट इनटू योर अकाउंट एंड सेट अप ऑल थिंग आफ्टर एंडिंग कॉन्ट्रैक्ट, आई विल ट्रांसफर द डोमेन इनटू माय कंपनी अकाउंट। उसने मुझे कहा जी कि आप अपने ही नेम चिप के अकाउंट में इसको बाय कर लो, सेव कर लो, बाद में मैं इसको अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लूंगा। यहाँ पर मुझे एक और डाउट हुआ, क्योंकि एज अ वेब डेवलपर जब हम कोई डोमेन रजिस्टर करते हैं तो वो एक रजिस्ट्रार से दूसरे रजिस्ट्रार में ट्रांसफर करने के लिए तकरीबन मिनिमम 2 मंथ जो है वो ओल्ड होनी चाहिए, रजिस्टर होनी चाहिए डोमेन, फिर ही आप किसी दूसरे रजिस्ट्रार में उसको ट्रांसफर कर सकते हैं।
तो यहाँ पे मेरा दूसरा डाउट जो था वो कंफर्म हो गया कि ये बंदा मेरे साथ स्कैम कर रहा है। ओके, आई एम सॉरी टू से माय कार्ड इज डिक्लाइन। यहाँ पे मैंने उसको मैसेज कर दिया कि मेरा जो कार्ड है वो डिक्लाइन हो गया है, क्योंकि मुझे लग रहा था कि ये मेरे साथ स्कैम करने वाला है, इसलिए मैंने उसको ना गोली करा दी, जिसको हम बोलते हैं कि मैंने उसको झूठ बोल दिया कि माई कार्ड इज डिक्लाइन, क्योंकि मैंने ट्रांजेक्शन कोई की ही नहीं, इसलिए मैंने कह दिया कि माई कार्ड इज डिक्लाइन। उसने फिर मुझे रिप्लाई दिया, कंप्लीट द परचेजिंग प्रोसेस राइट नाउ, माई बॉस इज आस्किंग फॉर अपडेट अगेन एंड अगेन, आई एम ट्राइंग ऑन अनदर ब्राउजर, आई डोंट नो व्हाई माई कार्ड इज डिक्लाइन 2 times। यहाँ पे मैं क्या कर रहा था, उसको थोड़ा सा घुमा रहा था, उसको थोड़ा सा डिले करवा रहा था, ताकि मैं मजीद इसके बारे में श्योर हो सकूं कि ये वाकई में स्कैमर है या मैं किसी रियल क्लाइंट को जो है वो लॉस्ट ना कर बैठूं। मैं उसको स्कैमर समझ के उसका प्रोजेक्ट छोड़ दूं, लेकिन वो रियल क्लाइंट हो। मैं उसके बारे में मजीद कॉन्फर्मेशन जो है वो इकट्ठी करनी शुरू हो गया। अब मैंने कैसे कॉन्फर्मेशन की उस क्लाइंट की कि ये स्कैमर है या रियल है, ये मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। यहाँ पे फिर उसका मैसेज आया मुझे, इफ यू आर नॉट एबल राइट नाउ सो लेट मी नो, आई हैव टू फाइंड समवन अदर फ्रीलांसर बिकॉज टाइम इज सो शॉर्ट टू कंप्लीट 3 वेबसाइट डेवलपिंग प्रोसेस। मैंने उसको कहा, सर डेवलपमेंट इज नॉट एन इशू फॉर मी, allow me some time, I will deliver your website before Friday morning. If you are in rush, I can start your website on my server and deliver it to you on time, and you can buy domain yourself today or tomorrow whenever you get time। यहाँ पे मैंने उसको कहा कि मैं वेबसाइट जो है अपने सर्वर पे डेवलप कर लेता हूँ, आप टुडे या टुमारो मतलब आज या कल आप अपनी डोमेन को खुद ही अपने नाम पे रजिस्टर कर लो, बाद में मैं आपकी वेबसाइट को अपने सर्वर से उठा के आपके सर्वर पे मूव कर दूंगा जब कंप्लीट हो जाएगी। तो उसने मुझे आगे से रिप्लाई दिया, यू हैव टू कंप्लीट द फर्स्ट टास्क ऑफ परचेजिंग डोमेन देन मूव फॉरवर्ड, इफ आई एम एबल देन व्हाई आई आस्क यू टू परचेज एंड सेंड यू एडवांस पेमेंट। मुझे वो यहाँ पे कह रहा है कि अगर मैं परचेज खुद कर सकता होता तो मैं तुम्हें क्यों कहता और एडवांस में तुम्हें पेमेंट क्यों देता। तो जो मैंने तुम्हें पहला टास्क दिया है डोमेन परचेज करने का, तो सबसे पहले वो डोमेन परचेज करो, उसके बाद हम आगे वाले स्टेप पे जाएंगे, डेवलपमेंट वाले स्टेप में। यहाँ पे मैंने उसको दूसरी गोली करा दी। मैंने उसको कहा, माई कार्ड डिक्लाइंड अगेन, आई विल गो बैक टू होम एंड यूज माई अदर कार्ड। मैंने उसको कह दिया कि मैं अपना दूसरा कार्ड यूज करता हूँ, तो थोड़ा सा मुझे टाइम दो। तो उसने कहा, हाउ मच टाइम यू विल टेक मोर, आर यू अराउंड। मैं उसको रिप्लाई नहीं दे रहा था। 4:04 पे ये मैसेज आया, फिर 4:17 पे उसने मुझे ये मैसेज किया, मैं उसका रिप्लाई नहीं कर रहा था। फिर मैंने उसका रिप्लाई किया, यस आई एम गोइंग टू होम टू टेक अनदर कार्ड एंड ट्राई इट। मैंने कहा कि मैं अपने घर जा रहा हूँ और वहां से मैं अपना दूसरा कार्ड पिक करता हूँ और उसको यूज करके मैं ट्राई करता हूँ अगर वो डोमेन जो है वो परचेज हो सके। यहाँ पे फिर उसका रिप्लाई आया, यू हैव लास्ट 10 minutes फॉर परचेजिंग, वी डोंट हैव मच टाइम अब्दुल वहीद। 18 पे उसका मैसेज आया, 4:18 पे। 4:40 तक मैंने इसको कोई रिप्लाई नहीं दिया। फिर उसका मैसेज आया, आर यू अराउंड, स्टिल वेटिंग फॉर यू। मैंने उसको फिर मैसेज किया, प्लीज वेट 15 minutes मोर। उसने कहा ओके। इतने ही टाइम के अंदर मैं उसकी प्रोफाइल के अंदर गया, मैंने वहां से देखा उसने एक दिन पहले अपनी प्रोफाइल क्रिएट की थी। वहां पे उसने सेम 2 प्रोजेक्ट्स के लिए 2 मुख्तलिफ फ्रीलांसर्स को हायर किया था, जिसमें एक इंडियन था। मैंने उसके साथ चैटिंग की, उससे मैंने पूछा कि आपके साथ ये स्कैम हुआ है, तो उसने कहा बिल्कुल हुआ है, लेकिन मैंने भी डोमेन परचेज नहीं की थी क्योंकि मेरे पास इतना बैलेंस नहीं था कार्ड में। वो नया फ्रीलांसर था, इसलिए उसके कार्ड में बैलेंस नहीं था, उसने डोमेन परचेज नहीं की, तो थैंक गॉड वो बच गया। तो जब मैंने उससे कंफर्म कर लिया, फिर उसके बाद मैंने क्लाइंट को मैसेज किया। 4:50 पे मैंने उसको मैसेज किया, आई फाउंड यू स्कैमर, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बाय डोमेन फ्रॉम यू। फ्रॉम यू का मतलब क्योंकि वो अपनी ही डोमेन की प्राइसिंग बढ़ा के मुझे सेल कर रहा था। नेम चीप पे उसका अकाउंट था, वो अपनी डोमेन की प्राइसेस जो एक $20 की डोमेन थी उसको $200 की डोमेन करके वो सेल कर रहा था मुझे, क्योंकि कार्ड मैंने लगाना था, डोमेन मैंने परचेज कर लेनी थी, उसकी प्रीमियम डोमेन सेल हो जानी थी। $180 उसको $180 उसको प्रॉफिट हो जाना था। बाद में उसने जो मुझे $300 का बोनस दिया है वो उसके बैंक से चार्ज नहीं होना था, और यहाँ पे उसने $180 मेरे से लेके और भाग जाना था क्योंकि वो उसको डोमेन के प्रॉफिट मिल जाना था। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा, आई एम सॉरी, आई कैन नॉट बाय डोमेन फ्रॉम यू, यू आस्क्ड someone the same thing for this domain name। ये डोमेन नेम इंडियन फ्रीलांसर को दिया था परचेजिंग करने के लिए, लेकिन जो मुझे दिया था वो डिफरेंट था। सेम प्राइस $199, योर पेमेंट टू हिम इज ऑल्सो पेंडिंग लाइक मी, ऑलरेडी रिपोर्टेड योर प्रोफाइल। तो मैंने उसकी प्रोफाइल जो है पहले रिपोर्ट की
अपवर्क सपोर्ट डेस्क वालों को रिपोर्ट कर दिया उसकी प्रोफाइल के ये स्कैमर है। उसके बाद मैंने क्लाइंट को मैसेज किया कि आप स्कैमर हो। उसके बाद उसका एक भी मैसेज नहीं आया और वो ऑफलाइन हो गया। फिर उसका अकाउंट जो है वो ब्लॉक हो गया, जो कॉन्ट्रैक्ट इन प्रोग्रेस था वो सस्पेंड हो गया, जो पेमेंट है वो अभी भी इन प्रोग्रेस है। अगर आप भी इस तरह के स्कैमर से बचना चाहते हैं तो मेक श्योर कि आपकी क्लाइंट की जो पेमेंट है वो मुकम्मल तौर पे प्रोसेस हो चुकी हो और सिस्टम में आ चुकी हो, देन आप अपने क्लाइंट का काम शुरू करें। अगर आप पहले काम शुरू कर चुके हैं, प्रोजेक्ट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि प्रोजेक्ट की जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो जाए, उसके बाद ही आप क्लाइंट को प्रोजेक्ट डिलीवर करें। उम्मीद है नेक्स्ट टाइम आप केयरफुल रहेंगे और इस तरह के स्कैमर से बचते रहेंगे। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।